जो ऐसे ऐसे रहता है अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश को लेटीट्यूड बोलते हैं। जिसे लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड हो गया, और ये खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड हो गया, जिसको देशांतर बोलते हैं। हाई मित्र पे जो गमछा झाड़ दिख रहा है और मित्र पे चड्डी झाड़ आप लोग करते हैं, उसको आप लोग भूल जाइएगा। इससे पहले इंडिया की लड़कियां ही काजल लगाकर गुजरी, कहाँ से? गुजरात से, और ये पूरा देश में गुजर गई। तो इंडिया की लड़कियां काजल लगाकर गुजरात से गुजरी, तो इंडिया में कर्क गुजरात से। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कल क्या होगा। मेरा हौसला भी जिद्दी है, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो। और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। और आंखों में अरमान लिए जब मंजिल को अपना मान लिए, तो अब मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। और मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता आपकी स्वर मचा दे। यदि आपके शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो स्वागत है इस क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब आप लोग समझते होंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 स्टेटों से होकर गुजरता है। सभी लोगों को मालूम है, नहीं मालूम होगा तो मालूम है, आज कर लीजिएगा। 8 स्टेटों से होकर गुजरता है। किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, पहले एग्जाम में आता था कि किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो एक आध गो राज्य दे देता है, ऑप्शन में वही हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं देता है। हमारा मेन मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का कि आपको 8 स्टेट याद कराऊं, वो भी सीरियल से, ठीक है ना। हाई मित्र पे जो गमछा झाड़ दिख रहा है और मित्र पे चड्डी झाड़ आप लोग करते हैं, उसको आप लोग भूल जाइएगा, नहीं तो पेपर हाल में पक्का है कि फंस जाएंगे, ठीक है ना। मित्र पे गमछा झाड़ और मित्र पे चड्डी झाड़, ऐसा ट्रिक व्रिक अब मत अपनाइएगा। हाँ अपनाए, इसको याद रखिए थोड़ा बहुत कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ऐसा भूल जाते हैं तो। लेकिन आप बना नहीं पाएंगे क्वेश्चन अगर इसको याद करके पेपर हाल में पहुंचेंगे तो। मैप पढ़ के जाइएगा, पूरा फुल क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ये मित्र पे गमछा झाड़ आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा। हमारा जो मकसद है मैं उसको पढ़ाऊंगा। ये आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश। जो ऐसे ऐसे रहता है अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश को लेटीट्यूड बोलते हैं। जिसे लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड हो गया, और ये खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड हो गया, जिसको देशांतर बोलते हैं। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो मकर रेखा इंडिया से होकर नहीं गुजरता है, सबको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो आज मालूम हो गया कि मकर रेखा नहीं गुजरता है। सिर्फ कौन गुजरता है? कर्क रेखा। देखो, अगर किसी को इसमें दिक्कत होगा, अगर मान लो कि भूल रहा है, तो कैसे याद रखना कि सबसे पहले इंडिया की लड़कियां ही काजल लगाकर गुजरी, कहाँ से? गुजरात से, और ये पूरा देश में गुजर गई। तो इंडिया की लड़कियां काजल लगाकर गुजरात से गुजरी, तो इंडिया में कर्क गुजरात से घुस गया, यानी कि आपका गुजर गया। तो गुजरा गुजरात से, क्या? कर्क। अब यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम के साइड से आपका गुजरात से कर्क रेखा आपका गुजरता है। कहाँ तक जाता है? वो बहुत दूर तक जाता है। मतलब मैं पूछ दूं कि कहाँ तक जाता है तो आप कह दो कि बहुत दूर तक जाता है ना सर। ऐसा नहीं है, वो मतलब ग्लोब पर ऐसे आपका पूरा ऐसे पूरा एक राउंड लगाता है, ठीक है ना। ऐसे पूरा ग्लोब कैसा है, मतलब हम लोगों का ऐसा गोल है, तो ऐसे पूरा गोल घूमेगा एक राउंड। तो ये आपका कर्क रेखा हुआ। देखिए, सुनिए ध्यान से। तो जो कर्क रेखा है, अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा आप लोगों को, बस एक बटन ऐसे टिपूंगा, मैप आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, ये आपका डिजिटल बोर्ड है भैया, डिजिटल बोर्ड ही है, इसको बोर्ड मत समझिएगा। देखिए यहाँ पे, तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ये जो बीच का लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है ना। ये देशांतर और अक्षांश समझ ही गए। अब सुनिएगा एक बात और, कि जैसे सबसे पहले गुजरात से गुजरा, उसके बाद आपका राजस्थान से गुजरेगा। राजस्थान का बहुत छोटा सा हिस्सा नीचे का कट करता है, राजस्थान से गुजरता है। उसके बाद आपका गुजरता है किससे? मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश से एक राज्य कटा है, कौन सा राज्य है जो बना है नया राज्य? वो आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से गुजरता है। छत्तीसगढ़ के सटे हुए है एक आपका झारखंड, तो झारखंड से गुजरता है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल से गुजरता है। उसके बाद बीच में देश आ जाता है, बांग्लादेश, जानते ही होंगे। तो बांग्लादेश को तो लेना नहीं है, हम लोगों का अपना राज्य पढ़ना है। तो बांग्लादेश के बाद आपका त्रिपुरा पड़ता है, त्रिपुरा के बाद उधर मिजोरम पड़ता है। 8 स्टेट आपको काउंट करा दिए। अभी भी नहीं काउंट कर पाए होंगे, तो चलिए आइए हम आपको काउंट कराते हैं। किससे? मैप से। देखिए मैप आप लोगों का, ये मैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि जूम करेंगे तो दिखेगा। देखो जूम कर रहे हैं, जूम हुआ, मैप देखो, यहाँ पे मैप आया। देखो देखो कौन आया? मैप आया। है कि नहीं? देखो यहाँ पे मैप है, ये भैया मैप है इंडिया का।
यानी कि मैप मैं आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, जाकर एक बार पढ़िएगा। खतरनाक तरीके से पढ़ाया हूँ, स्टेट याद करा दिया हूँ उसमें, आप लोग एक बार पढ़ कर देख लीजिएगा। और 8 यूनियन टेरिटोरीज नहीं याद होगा, एक बार पढ़िएगा, नहीं याद होगा, फिर आकर इसी पे मतलब कमेंट लिखिएगा, वहीं पे कमेंट लिखिएगा कि हम देखे देशांतर सर जी आपका और वो कर्क रेखा, उसमें से आकर यहाँ पे देखे ससुरा यादें नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं पाएंगे, जाकर एक बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो ये आपका सबसे पहले गुजरात, और देखिए 23.5 अंश यही है, 23.5 अंश यही है, पकड़ लीजिए इसी को, अब पकड़ के झूल जाइए तो इसी को आप क्या कीजिए, इसी से होकर चलिए। तो ये गुजरात है, गुजरात है, तो गुजरात का जब एंड पॉइंट यहाँ पे आया तो यहीं से शुरू हुआ राजस्थान। तो देखिए राजस्थान का बहुत छोटा सा मामूली जो भा लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो ये आप लोग मैप खोलिएगा, मैं बस एक सीरियल आपको पढ़ा दे रहा हूँ, वैसे आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये आपका है, अरे सॉरी राजस्थान के बाद आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को बीचों बीच से काट रहा है, याद रखिएगा, बीचों बीच से मध्य प्रदेश को, ये राजस्थान को बहुत छोटा सा हिस्सा, मुश्किल से 1% नहीं काट रहा है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा। उसके बाद आपको काटेगा छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ ये रहा, इसको छत्तीसगढ़ को ऊपर देखो इतना ही बच रहा है, छत्तीसगढ़ पूरा यहाँ तक है लटका, तो छत्तीसगढ़ का इतना हिस्सा काटा। उसके बाद देखो ये आपका है झारखंड, तो झारखंड का ज़्यादा हिस्सा ऊपर है, थोड़ा सा कम हिस्सा उससे ऊपर से थोड़ा कम है नीचे, तो आपका झारखंड से काटा। उसके बाद पश्चिम बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा से, उसके बाद मिजोरम से। भैया याद रखिएगा इस तरीके से, एकदम पूरा बिल्कुल गारंटी के साथ दे रहा हूं कि पेपर में ऐसा ही पेपर पूछता है कि पश्चिम के तरफ से सजाइए, पूरब के तरफ से सजाइए, मतलब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरा है। चार गो ऑप्शन रहता है, सबको मालूम होगा, उस चारों ऑप्शनों में 4 गो क्या करेगा, स्टेट डालेगा, और स्टेट डालकर खूब बढ़िया से घुमाएगा, बीच से किसी को लेगा, किसी में इधर से लेगा, किसी में इधर से लेगा, और लेकर खूब इधर उधर डालेगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से विधिवत इसको ध्यान से देखिए और याद रखिए कि किधर से किस तरह होकर कौन से राज्य से होकर गुजरा हुआ है, एकदम बिल्कुल पेपर में ऐसे ही आता है। फिर अब कौन पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है पेपर में, अब पहले पूछा करता था कि कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो 8 स्टेट से, अब पूछता है कैसे, मतलब पहले भी पूछता था लेकिन अभी पूछ रहा है कि उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी देशांतर से, उत्तरी पश्चिमी देशांतर से, इसे खूबे डाल देगा, 23.5 अंश डाल देगा, 22.5 अंश डाल देगा, 21.5 अंश डाल देगा, है ना, ऐसे डाल देगा, आप लोग फंस जाओगे। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा एक चीज़, 8 स्टेट याद रखिएगा एक चीज़, और उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा किधर से, पश्चिम से पूरब साइड। अच्छा, पश्चिम से पूरब साइड याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्यों, उसी को पलट दीजिएगा, हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो याद रखिएगा, चलिए आंख बंद कीजिए और मेरे सहारे बोलिए, आप लोग धीरे धीरे बोलिए। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद कौन सा है, मैं आंख खोल दूं आप लोग तो हमको देख ही रहे होंगे, पक्का है, आंख तो बंद नहीं किए होंगे, आंख बंद कीजिए मेरे साथ, अब बोलिए ध्यान से, ईमानदारी के साथ एकदम। गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। भैया लोग खत्म हो गया। देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग हमारे ही मित्र हैं तो मित्र को भैया थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक मार दीजिएगा, है कि नहीं, डिसलाइक मार दीजिए, मारिए डिसलाइक। अरे भैया रुक जाओ, डिसलाइक मत मारना, लाइक कर देना, ठीक है ना। चलो जय हिंद दोस्तों।